Hi friends, welcome back. I hope all of you are doing fine. And today we would be talking about pivot points. Pivot point चार्ट पे वैसे लोकेशन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाता है जो हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट का ट्रेंड बताता है. तो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्लाइड हम देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक. सो लेट्स से कि ये हमारा प्राइस मूवमेंट है, ये चार्ट है हमारा. खैर ऐसा तो चार्ट नहीं होता, फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग. सो देयर वुड बी द लाइन, वी कॉल इट पिवट. इसके ऊपर की जो दो लाइन होगी, ये दो लाइन जो होगी उसको हम बोलेंगे R1 एंड इट्स R2. ये जो नीचे की लाइन होगी इसको हम बोलेंगे S1 and this would be S2. And in some of the broking platform it can give you 3 and up to 4 level. So mostly if you understand R1 and R2 and S1 and S2 and the pivot point you would be able to understand. So अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो support and resistance है ये mathematical calculation पे होता है. तो इसको हम देखते हैं आगे what we have in the PPT. So this is a technical indicator which tells us about the trend of the market, whether the market is on the uptrend or it's downtrend or it's sideways. Let's quickly see कि हम calculate कैसे करते हैं. So ये जो pivot है, this is the formula of pivot point. So ये mathematical calculation में अगर हम ना भी जाएं तो, but for your understanding you should know how to calculate it. It depends upon previous high and low. Then we divide it by 3 and it gives us the mathematical levels on the chart. So how do we interpret pivot point? The pivot point itself is the primary support and resistance when calculating it. This means that the largest price movement is expected to occur at this price. There are other support and resistance level less influencer, but they are still generate significant price movement. तो आइडियली हम pivot point को दो चीज के लिए यूज करते हैं. वन, और मैं बोल रहा हूँ आइडली, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट द होली ग्रेल. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो यू डोंट नीड टू पे एनी मनी फॉर द एनी CPR स्ट्रैटेजी. पहला, प्राइस अगर पिवट पॉइंट के ऊपर होगा तो सो कॉल्ड गुरु सेज इट्स बुलिश मार्केट, एंड प्राइस अगर पिवट पॉइंट के नीचे होगा तो उसे बोला जाता है कि ये बेरिश मार्केट है. इससे हमें ट्रेंड पता चल गया. प्राइस अगर पिवट पॉइंट के को जिगजैग से काट रहा होगा तो वी कॉल इट इट्स अ साइडवेज मार्केट. दूसरा जो इसका यूज होता है, वंस यू आइडेंटिफाइड प्राइस इज अबव द पिवट पॉइंट एंड इट्स बुलिश, नाउ यू नीड टू टेक द ट्रेड. सो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 you have to take the trade. And in the bearish side, if it's near the S1, S2, S3, you need to take the trade accordingly. Pivot point का जो सबसे अच्छा यूज मुझे समझ में आता है, it just to draw a potential support and resistance. अगर आप स्विंग पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, जब तक आप प्रॉफिट में हो तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर एक दिन आपका खराब रहता है एंड यू आर इनटू लॉस, यू आर नॉट अंडर द वेल मैनेज साइकोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ पे आपका मैन्युअली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में गलती होगी. उस ह्यूमन डिस्क्रिशनरी मेथड को हटाने के लिए इफ़ यू यूज पिवट पॉइंट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू.
ऐसा कुछ नहीं होता कि पिवट पॉइंट से हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इट वुड बी प्रॉफिटेबल. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ डू यू ट्रेड इट. पिवट पॉइंट को आप अगर किसी और इंडिकेटर की मदद से उसको अगर और रिफाइन करो तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी. सो द कंक्लूजन इज pivot points are a great way to identify area of support and resistance, but they work best when combined with the other kind of technical analysis. Pivot points are based on simple calculation. While they work for some trader or other may not find it useful, there is no assurance the price will stop, reverse or even reach at this price level. Other times price will move back and forth through the level. As with all indicator, it should only be used as a part of a complete trading plan. ठीक है, तो अब एक बार हम चार्ट देखते हैं. Oh, it's dirty drawing. सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को रिमूव करते हैं और ये देखो हमारा नेकेड चार्ट है, इसमें हम पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाते हैं. अब इसने हमें क्या करा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस्ड पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा दिया. थोड़ी सी आपके लिए आसानी होगा इसके लिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ. देखिए ये रेड लाइन हमारा पिवट है. जैसा कि मैंने बिना चार्ट को देखे हुए पहले आपको बोला था कि अगर प्राइस यहाँ पे एक सेकंड बस, अगर प्राइस यहाँ पे जिगजैग बन के चल रहा है तो मोस्टली इट वुड बी द साइडवेज मार्केट. सेम यहाँ पे हो रहा है, देखो ये प्राइस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे कर रहा है. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब जैसा कि मैंने बताया था कि थियरी जो हमारी होती है, अगर पिवट के ऊपर है मार्केट तो वो बुलिश होगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रूल हमारा, देखो पिवट के नीचे खुला मार्केट, इट वेंट हियर, कुछ नहीं हुआ पिवट का, फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ से भी हुआ. तो ऐसे कई बार, एक बार यहाँ पे ये पिवट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये आपको देखना पड़ेगा. तो पिवट पॉइंट को अगर आप मेरी दूसरी वीडियो से, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि हाउ टू टेक एंट्री लाइक अ बॉस, पिवट पॉइंट, और आप वो वीडियो लेके कैंडल के पैटर्न को देख के आप ट्रेडिंग करो, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. कोई ज़रूरत नहीं आपको वेबिनार में बहुत ज़्यादा पैसे देने की. पिवट पॉइंट आपके ट्रेड को थोड़ा सा रिफाइन करेगा, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता. करता क्या है, अगर हम पिवट पॉइंट को कैंडल के साथ और या किसी और इंडिकेटर के साथ उसको करेंगे तो ये हमें एक एंट्री और एग्जिट के लिए हमारी हेल्प करता है. ये देखो यहाँ से जैसे था, ये देखो R1 पे प्राइस यहाँ पे खुला है, कुछ लेना देना नहीं है इसको. तो कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस इज सुप्रीम, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस रिएक्ट, तो यू विल गेट एन एडिशनल एज इन योर ट्रेडिंग. ठीक है,
So on this note, I think I've covered, of course I've not shared the strategy because I've already given you the strategy how to take the entry and exit in the trade. So this is how we plot the pivot point. You can watch some other videos and you can refine your knowledge. So till then, bye bye. I'll come up with another video. This video has to be